जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने बात की थी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चुनावी खबरों की, और अब बात करेंगे राजस्थान की चुनावी खबरों की। यहां के नाथद्वारा सीट से कांग्रेस के लिए फिर से मैदान में है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका यह दावा है कि बतौर विधायक उनके 5 साल का काम उनको फिर से जीत दिलाएगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की सीपी जोशी के साथ ये खास बातचीत। लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है, और एक वोट की कीमत सीपी जोशी जी से ज्यादा कौन जान सकता है, जिन्होंने उनकी डेस्टिनी बदल दी। सीपी जोशी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नाथद्वारा सीट से। आइए हम उनसे बात करते हैं। जब भी आपसे बात होती है 2008 का इंसिडेंट हमेशा आ जाता है सामने। क्या वो एक वोट आपको अभी भी सालता है? नहीं, एक वोट के हारने से मुझे अपनी जिंदगी में राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिला। मैं एक वोट से जीतता तो मेरे लिए एक वोट से जीता हुआ नेता है। एक वोट के हारने के कारण मुझे मेरी पार्टी ने दिल्ली में मौका दिया, सांसद बना, भारत सरकार में मंत्री बना, और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना। तो डेस्टिनी फिक्स होती है। आई बिलीव इन डेस्टिनी। आप राज्य सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, आप राजस्थान विधानसभा में अभी अध्यक्ष हैं। आपका मुकाबला है नाथद्वारा सीट पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन ये उनका पहला चुनाव है। किस तरह का कॉन्टेस्ट आप देखते हैं? नहीं, मैं इसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ। महाराणा प्रताप और उनके वंशज हम सब के लिए सम्मानीय। लोकतंत्र में विचारधारा के आधार पर चुनाव होता है। मुझे अच्छा लगता है यदि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में किसी को चुनाव लड़वाती और उसमें हार जीत होती। मैं पहले भी आ रहा हूँ चुनाव में, लेकिन महाराणा प्रताप की वंशज को यहाँ खड़ा करना और उनको बीजेपी का बना देना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए दुखद है कि मुझे उनके सामने चुनाव लड़ना पड़ा। किस तरह के इश्यूज हैं जिनको लेकर आप फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं अपने 5 साल का जो जनता ने मुझे मैंडेट दिया, और 5 साल में जनप्रतिनिधि के रूप में जो मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया, उस विकास के आधार पर ही मैं जनता के बीच में वोट मांगने जा रहा हूँ। आपकी यूएसपी क्या होगी? खैर, आप सीजन कैंपेनर है, सीजन पॉलिटिशियन है, लेकिन इस चुनाव में आपकी यूएसपी क्या है? तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं पहली पीढ़ी से लगाकर तीसरी पीढ़ी के मतदाताओं का विश्वास बनाए रखकर राजनीति कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ मेरी यूएसपी यही होनी चाहिए। तो ये थे सीपी जोशी, जिनका ये कहना है कि जो 3 पीढ़ियों को इन्होंने एक समाज सेवा की है, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, वो इनकी यूएसपी है, और पब्लिक इनके साथ है, और ये इनका भरोसा है कि उनको पब्लिक इस बार भी जिताएगी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ नाथद्वारा। तो आइए अब बात करते हैं तेलंगाना के चुनावी घमासान की। राज्य के बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने